आगाज में सबसे पहले बात कर लेते हैं महंगाई की। गरीब की सवारी जेब पर पड़ने लगी भारी। मोटरसाइकिलों की प्राइस रेस जारी। होंडा और यामाहा के बाद सुजुकी ने भी मोटरसाइकिल की कीमतों में 5 से 8 हजार रुपए का इजाफा कर दिया। तफसीलात के लिए रिपोर्ट देखिए। मोटरसाइकिल की कीमतों में इजाफे से शहरी लाल पीले हो गए हैं। कीमतों में नॉन स्टॉप इजाफे पर जहां जनूबी पंजाब के शहरी हुकूमत के खिलाफ फट पड़े हैं, वहीं मोटरसाइकिल डीलर्स भी महंगाई के बायस चूल्हे बंद होने का शिकवा कर रहे हैं। सवारी मोटरसाइकिल भी अब उसकी पहुंच से कोसों दूर। मोटरसाइकिल्स की कीमतों में इजाफे पर मुल्तान के अवाम की चीखें निकल गई। डॉलर की वजह से ना बहुत यानी कि रेट अप हो गए हैं। हुकूमत को चाहिए कि ये जो है ना डॉलर की कीमत को ना कम करे। मैं हुकूमत से अपील करता हूँ कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई। मोटरसाइकिल कीमतों में इजाफा हो जा रहा है बार बार। बंदा अपना शौक के लिए लेता है, बंदा वो भी नहीं ले सकता। मोटरसाइकिल्स की कीमतों में इजाफे पर ताजिर भी परेशान हैं। कहते हैं मोटरसाइकिल्स की कीमतें बढ़ने से कारोबार रुक सा गया है। मार्केट में इतना अच्छा काम था, लोग खरीद लेते थे, सिंगल पर्सन थर्ड पर्सन सारे बंदे ले लेते थे, लेकिन अब कोई बंदा ले ही नहीं सकता। तो ये हुकूमत से मेरा मुतालबा यही है कि डॉलर को नीचे लेके आएं, इनकी कीमतों को नीचे लेके आएं। बहावलपुर और डीजी खान के शहरियों का कहना था कि चाइना मोटरसाइकिल गरीब की सवारी था, अब वो भी महंगा कर दिया गया है। मियावाली, लैया, मुजफ्फरगढ़ और खानेवाल समेत जनूबी पंजाब के तमाम इलाकों में शहरियों ने मोटरसाइकिल्स की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। उनका कहना था कि हुकूमत हर चीज महंगी करके गरीबों को खत्म करना चाहती है। देखें जी, महंगाई का बहुत बड़ा तूफान आ गया है। गरीब आदमी की जिंदगी इस हुकूमत में आके चीरन हो गई है। ये लोग बेचारा जो गरीब है वो कैसे गुजारा कर रहा है। अब मोटरसाइकिलों की कीमतें जिन्होंने 5 से 8 हज़ार बढ़ा दी हैं। अब मुझे ये बताएं, अब तो गरीब आदमी बेचारा चाइना की मोटरसाइकिल भी नहीं खरीद सकेगा। अब लगता है कि चाइना की मोटरसाइकिल भी जो है ना वो गरीब आदमी की पहुंच से दूर हो जाएगी। पेट्रोल इतना महंगा है, उसके बाद मोटरसाइकिलों की कीमतों में एकदम इतना इजाफा करना, मतलब अब जो लोग मोटरसाइकिल से मुंसलिक कारोबार में हैं, मोटरसाइकिल रक्षा है, मोटरसाइकिल रेड़े हैं, उनके लिए तो बड़ी मतलब मुश्किलात हो जाएंगी। मुतालबा है गवर्नमेंट से कि जो गवर्नमेंट जो है इन कीमतों को वापस ले। मोटरसाइकिल महंगे होने पर जहां आवाम की नींदें उड़ गई हैं, वहीं डीलर्स भी प्रॉफिट मार्जिन कम होने से परेशान हैं। गरीब आवाम और डीलर्स ने हुकूमत से मोटरसाइकिल्स की कीमतें कम करने का मुतालबा किया है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि काश्तकारों के एक और झटका, ट्रैक्टर भी महंगे हो गए हैं। किसानों का कहना था कि ट्रैक्टर की कीमत में इजाफे से काश्तकारी और मजदूरी मुश्किल हो जाएगी। जनूबी पंजाब का किसान ट्रैक्टर की कीमतों में इजाफे से हो गया परेशान। गाजी ट्रैक्टर की कीमतों में 13% इजाफा कर दिया गया। 480 मॉडल 2 लाख जबकि 640 3 लाख रुपए महंगा हो गया। काश्तकार कहते हैं नॉन स्टॉप महंगाई ने जिंदगी अजीरन बना दी, ट्रैक्टर खरीदना भी मुश्किल हो गया। जरा ना 2 लाख रुपया महंगा हो गया ट्रैक्टर। इस वक्त बंदा गिन भी नहीं सकता। हूँ अगे तो जरा 10 लाख तो मिलता ही, हाँ 12 लाख रुपया थी, 12 लाख 23 हजार रुपया दसते पैन। हूँ तो जिम्मेदार बंदा गिन भी नहीं सकता। ट्रैक्टरों की कीमतों में इजाफे पर मजदूर भी परेशान। एक मजदूर का कहना था कि 15 रोज कबल कीमत पूछ कर गया, अब खरीदने आया हूँ तो ट्रैक्टर लाखों रुपए महंगा हो चुका है। इतने 2 लाख रुपया कीमत ज्यादा सांडा से चढ़ गई भाई। साथ मजदूरी किडू करा, गरीब बंदे हाँ, जिम्मेदार हाँ। डीजल उंज मांगा, खाद मांगी, हुकूमत से सारी दरखास्त है भाई मेहरबानी करें, ट्रैक्टर की कीमत घटाएं, खाद की कीमत घटाएं। शहरियों का कहना था कि हुकूमत महंगाई कंट्रोल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियावाली। मुल्तान इंतजामिया इन एक्शन, खाद माफिया की अब खैर नहीं। कीमतों पर नजर रखने के लिए कंट्रोल रूम कायम। असिस्टेंट कमिश्नर सदर आमिर इफ्तिखार ने स्पेशल ड्यूटियां लगा दी। ये रिपोर्ट देखी। खाद की कीमतों में होशरुबा इजाफे के बाद जिली इंतजामिया भी हरकत में आ गई। असिस्टेंट कमिश्नर सदर आमिर इफ्तिखार ने अपने दफ्तर में खुसूसी कंट्रोल रूम कायम कर दिया। गुज़िश्ता दिन हमारी बस्ती मलूक में कार्रवाई की गई डिप्टी कमिश्नर मुल्तान की हिदायत पर, और वहाँ पर दुकानों को सील भी किया गया और 3 FIRs का अंदराज भी कराया गया। इस सिलसिला में हमारी तमाम तर कार्रवाइयाँ आवाम को रिलीफ पहुँचाने के लिए, किसानों को रिलीफ पहुँचाने के लिए मुसलसल जारी हैं। कंट्रोल रूम का नंबर तमाम अवामी मकामात पर आवेजा कर दिया गया। शहरी कॉल करके खाद की कीमतों और जखीरा अंदोजों के खिलाफ शिकायत कर सकते हैं। किसान हैं, उनको खादों की जो सप्लाई है वो मुकर्रर नरखों पर मुकम्मल तौर पर हो सके, इस सिलसिला में हुकूमत की तरफ से मुख्तलिफ इक़दामात भी उठाए जा रहे हैं। इस सिलसिला में हम अगर कोई ग्राम फरोशी और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के हवाले से कोई भी किसी की कोई शिकायत है,
وہ ہمارے کنٹرول روم میں اس کو رپورٹ بھی کر سکتا ہے، اور اس کے لیے جو ہم نے مختلف جگہوں پہ جو پینافلیکسز ہیں، بینرز ہیں، عوام کی آگاہی کے لیے آویزاں بھی کر دیے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر آفس میں قائم کنٹرول روم میں عملہ 2 شفٹوں میں کام کرے گا۔ کیمرامین محمد بلال کے ساتھ گوہر رحمان، ملتان۔ سبزی اور غلہ منڈی کے نادہندگان کی اب خیر نہیں۔ آرٹی او ملتان نادہندگان کو ٹیکس دھارے میں لانے کے لیے میدان میں آ گیا۔ 600 سے زائد ٹیکس چوروں کی لسٹ تیار کر لی گئی۔ محسن الملک کی رپورٹ۔ ٹیکس نہ دینے والوں کی شامت آ گئی۔ آرٹی او ملتان نے سبزی اور غلہ منڈیوں کے نادہندگان کی نئی لسٹ تیار کر لی۔ 600 سے زائد ٹیکس چور شکنجے میں آئیں گے۔ ترجمان آرٹی او مختار حسین تیم کا کہنا تھا کہ ٹیکس قومی فریضہ ہے، کوئی رعایت نہیں دی جائے گی۔ غلہ منڈی کی تو کیفیت یہ ہے کہ غلہ منڈی میں تو سینکڑوں کاروباری افراد ہیں جو ہمارے ٹیکس میں اسیسی نہیں ہیں اور ایون سیل ٹیکس میں رجسٹرڈ نہیں ہیں، تو اس پہ آرٹی او ملتان نے مہم شروع کر دی ہے۔ ٹیکس چوروں سے ریکوری کے لیے ٹیمیں تیار، جرمانے اور سزائیں دی جائیں گی۔ احتجاج کریں یا شور مچائیں، ٹیکس چوروں کو نہیں چھوڑیں گے۔ آرٹی او ملتان کے بیان کے بعد تاجروں نے بھی اپنے تحفظات سامنے رکھ دیے۔ کہتے ہیں ظالمانہ طریقہ ٹیکس کسی صورت منظور نہیں، احتجاج بھی کریں گے اور شور بھی مچائیں گے۔ ابھی ہمیں پتہ چلا ہے کہ ابھی ہم بزنس کے لیے ابھی اپنی دکانوں پہ آگے بیٹھتے ہیں، ہمیں نہ کوئی نئی انفارمیشن ملتی ہے کہ جیسے اب FBR والے ہمارے لیے اب کوئی نوٹسز بنا رہے ہیں۔ حکومتی پالیسیوں سے تاجروں اور آرٹی او کے درمیان اختلافات کھل کے سامنے آ گئے، معاملہ سنگین بھی ہو سکتا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ محسن الملک، ملتان۔ ملتان میں بدترین ٹریفک جیم رہنا معمول بن گیا۔ گھنٹہ گھر، رشید آباد، ماڈل روڈ، بوسن روڈ اور 9 نمبر سے 6 نمبر تک گاڑیوں کی طویل قطاریں لگ گئیں۔ دفاتر اور اسکولوں سے گھروں کو واپس جانے والوں کو سڑک پر ہی شام ہو۔ ملتان میں ہر روز ٹریفک جام رہنے لگی۔ اسکول اور دفاتر میں چھٹی کے اوقات شاہراہوں پر ٹریفک کا دباؤ بڑھنا معمول بن گیا۔ ملتان کے علاقے گھنٹہ گھر، رشید آباد، ماڈل ٹاؤن روڈ، ہائی کورٹ، بوسن روڈ سمیت چنگی نمبر 9 سے چنگی نمبر 6 تک گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگی رہیں۔ شہری ٹریفک جام ہونے پر خوار ہو کر رہ گئے۔ ٹریفک کے بہت مسئلے ہیں۔ صبح جب میں ڈیوٹی پہ آیا ہوں تو رشید آباد روڈ پہ بھی بہت ٹریفک جام تھی، اور اس کو روکنے کے لیے جو ہے نا وارڈن والے اتنے مجھے نظر بھی نہیں آئے، لہذا سر دیکھ رہے ہیں اب بھی ٹریفک کتنا مسئلہ ہے، صبح سے بہت ٹریفک کا مسئلہ آ رہا ہے۔ ملتان کی ٹریفک جیم میں لوگ کئی گھنٹے سے ٹریفک میں پھنسے رہے۔ ٹریفک وارڈنز کم ہونے کی وجہ سے ٹریفک دباؤ ہر طرف دکھائی دیا۔ اسکول، کالجز اور یونیورسٹی کی بسوں کی وجہ سے ملتان کے بڑے روڈ سکڑ کر رہ گئے۔ شہری کہتے ہیں ٹریفک جیم کے معاملے سے نمٹنے کے لیے انتظامیہ کو جامع حکمت عملی بنانی چاہیے۔ ادھر وارڈن والا بھی نہیں ہے اور ٹریفک بھی اسکول ٹائم پہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے اور کوئی یعنی کہ اس کو ہینڈل کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ ملتان میں بیشتر شاپنگ مالز کی پارکنگ نہ ہونے کی وجہ سے بڑے مالز کے سامنے بھی ٹریفک جام رہی۔ ملتان میں ٹریفک کا مسئلہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، جس کو ٹھیک کرنے کے لیے کوئی جامع حکمت عملی نظر نہیں آ رہی، جبکہ ٹریفک پولیس بھی اس کو کنٹرول کرنے میں ناکام دکھائی دے رہی ہے۔ کیمرامین محمد بلال کے ساتھ محسن الملک، ملتان۔ نامنظور وابڈا کی نجکاری نامنظور۔ میاں والی میں وابڈا کی نجکاری کے خلاف احتجاج۔ ورکر یونین کے چیئرمین کا کہنا تھا کہ وابڈا کی نجکاری کسی صورت منظور نہیں کریں گے۔ اختر مجان۔ میاں والی میں فیسکو ڈویژن کے ورکروں نے وابڈا کی نجکاری کے خلاف احتجاج کیا اور حکومت پر خوب تنقید کے نشتر برسائے۔ یونین چیئرمین ملک نور محمد کا کہنا تھا کہ سابق دور حکومت میں نجکاری پر وزیر اعظم عمران خان کہتے تھے نون لیگ کے بندے وابڈا کو خریدنا چاہتے ہیں، ہمیں بتایا جائے کیا اب پی ٹی آئی سرکار کے بندے وابڈا کو خریدنا چاہتے ہیں؟ کہ کیا یہ پی ٹی آئی کے لوگ اس کو خریدنا چاہتے ہیں؟ جب ہم عرض کر چکے ہیں، بار بار کہہ چکے ہیں، پچھلی جو 9 نومبر کو ہماری حکومت کے ساتھ منسٹر کے ساتھ میٹنگ ہوئی، اس میں بھی ہم نے یہ کہا تھا کہ ہمارے ساتھ آپ مناظرہ کر لیں، اگر یہ پاکستان کے مفاد میں ہے تو ہم اس کے لیے آپ کو دستخط کر کے دینے کو تیار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت IMF سے قرض لینے کے لیے وابڈا ملازمین پر ظلم ڈھانے کی کوشش کر رہی ہے، جبکہ وابڈا کے ورکرز جانوں کے نذرانے دے کر ملک کو روشن رکھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 60% آسامیاں خالی پڑی ہیں، ایک ورکر 4 بندوں کا کام کر رہا ہے۔ ہم سب سے پہلے بلنگ بند کریں گے، دوسرا جو ہوگا ہم پاکستان بھر کی بجلی بند کر دیں گے تاکہ حکومت کو پتہ چلے کہ اس نے جو ہے وابڈا کے محنت کشوں سے ٹکر لی ہے۔ یونین چیئرمین ملک نور محمد نے مطالبات منظور نہ ہونے کی صورت میں بجلی بند کرنے کی دھمکی بھی دے دی۔ کیمرامین شراز اقبال کے ساتھ اختر مجاز، میاں والی۔
पंजाब के नए बल्दियाती निज़ाम में एक बार फिर तब्दीली, बल्दियाती इंतखाबात जमाती बुनियादों पर कराने का ऐलान कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने नए बल्दियाती निज़ाम के मुसव्वदा कानून की मंजूरी दे दी। पंजाब हुकूमत की जानिब से नए बल्दियाती निज़ाम में तब्दीली कर दी गई है। नए बल्दियाती इंतखाबात जमाती बुनियादों पर होंगे। पहले नेबरहुड काउंसिल और विलेज काउंसिल में गैर जमाती बुनियादों पर इंतखाबात का ऐलान किया गया था। मेयर और जिला काउंसिल की सतह पर जमाती बुनियादों पर इंतखाबात होना थे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की जानिब से नए बल्दियाती निज़ाम के मुसव्वदा कानून की मंजूरी दे दी गई है। अब बल्दियाती इंतखाबात जमाती बुनियादों पर कराए जाएंगे। नए बल्दियाती निज़ाम में तरमीम के बाद ऊपर और निचली सतह पर इंतखाबात जमाती बुनियादों पर बराह रास्त होंगे। सियासी जमातों की जानिब से बल्दियाती इंतखाबात जमाती बुनियादों पर कराने के फैसले को सराहा गया है। पंजाब के नए बल्दियाती निज़ाम पर तहरीक इंसाफ और मुस्लिम विकाफ में ब्रेक थ्रू हो गया। दोनों इत्तेहादियों में मामलात तय पा गए। मुशावरत से बल्दियाती निज़ाम का नया सेटअप तय पा गया। पंजाब में 11 मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन होंगी। 9 डिवीजनल हेडक्वार्टर्स पर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन होंगी। मेट्रोपॉलिटन में लॉर्ड मेयर होगा। पंजाब के बाकी 25 अजला में डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स होंगी। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स के सरबराह डिस्ट्रिक्ट मेयर होंगे। निचली सतह पर नेबरहुड और विलेज काउंसिल होंगी। तहसील काउंसिल्स और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन नहीं होंगी। बल्दियाती निज़ाम के दूसरे सेटअप खत्म कर दिए गए। सिर्फ मेट्रोपॉलिटन, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, विलेज काउंसिल और नेबरहुड काउंसिल होंगी। बहावलपुर खैरपुर टामियावाली में अल-जहां डिवीजन बहावलपुर कोर की जानिब से सालाना जंगी मशकों का इनेकाद किया गया। मशकों में आर्टिलरी, इन्फेंट्री, आर्म्ड कोर, एविएशन और एयरफोर्स यूनिट्स ने हिस्सा लिया। अपनी कारकर्दगी के जौहर दिखाया। आप भी देखें। पीपल्स पार्टी के रहनुमा NA 179 के टिकट होल्डर और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के रहनुमा मियां आमिर शहबाज की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहते हैं तब्दीली सरकार नाकाम हो गई। बल्दियाती इदारों की बजाय जनरल इलेक्शन कराए जाएं। आमिर भट्टी की रिपोर्ट। रहीमिया खान डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस। पीपल्स पार्टी हल्का NA 179 के टिकट होल्डर मियां आमिर शहबाज का कहना था कि महंगाई के बायस आम आदमी के लिए घर का राशन खरीदना मुश्किल हो गया है, जबकि मार्च में मजीद महंगाई का सुनामी आएगा। उन्होंने कहा कि खादें महंगी होने के बावजूद दस्तयाब नहीं, किसान परेशान हैं। कार लेने के लिए गए तो पता चला कि DAP जो एक हफ्ता पहले 7,000 या 6,000 रुपए की थी वो 11,000 में है, और 11,000 में भी किसी बड़े चौधरी को, सरमायादार को सिफारिश करनी पड़ेगी कि अपने गोदाम से निकाल के दे दे। मियां आमिर शहबाज का कहना था कि अस्पतालों में सहूलियात की अदम दस्तयाबी से मरीज परेशान हैं। हुकूमत को चाहिए कि अब बल्दियाती की बजाय जनरल इलेक्शन की तरफ तवज्जो दे। पीपल्स पार्टी 54 सालों से अवाम की खिदमत कर रही है। सेहत के शोबा में देख लें आप, अल्लाह न करे कि हमारे घर में से जितने लोग यहाँ बैठे हैं कोई बीमार हो, क्या हॉस्पिटल में जगह है? क्या हॉस्पिटल में बगैर सिफारिश, बगैर किसी चौधरी, बगैर किसी मेंबर पार्लियामेंट के कह सुने बगैर क्या मरीज को वहां देखा जा रहा है? मियां आमिर शहबाज का कहना था कि मसाइल के हल के लिए शहरी उन्हें कामयाब बनाएं। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रूही, रहीमिया खान। मुल्तान लीगल एजुकेशन कमेटी के तहतमाम तकरीब हुई। 15 तहसील बार्स के वकला की शिरकत। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सुहेल नासिर ने मल्टी मीडिया पर क्रिमिनल ट्रायल के मौजू पर लेक्चर दिया। हाई कोर्ट बार एसोसिएशन मुल्तान लीगल एजुकेशन कमेटी के जेर एहतमाम तकरीब हुई। डीजी खान और साहिवाल समेत 15 तहसील बार्स के वकला शरीक हुए। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सुहेल नासिर का कहना था कि खुसूसी अमल में संजीदगी, रवैया, अमल और मुसलसल पढ़ाई कामयाब वकील बनने के लिए जरूरी है। जो वकला जज बनना चाहते हैं, किताब और सीखने के अमल को यकीनी बनाएं। अगर आप डील ओवर नहीं करते तो कानून ने अभी भी प्रोसिक्यूटर के और एक्यूज के जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया। कानून ने कहा कि आप अगर डी1 ओवर नहीं कर रहे तो आप इन दोनों पार्टी से पूछेंगे कि क्या आप किसी गवाह को दोबारा बुलवाना चाहते हैं, पहले प्रोसिक्यूटर से पूछेंगे। जस्टिस सुहेल नासिर का कहना था कि फ्रेमिंग ऑफ चार्ज और फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज पर मुकम्मल तैयारी ही केस को कामयाबी की तरफ ले जाती है। नौजवान वकील ने लेक्चर को खुशाइंद करार दिया। लोगों को समझ नहीं आ रही, बुक पढ़ के भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनकी समझ नहीं आ रही, प्रैक्टिकल की ज़रूरत होती है। तो जो जज साहब हैं वो सारा उसका वो एक तरीका है जो तरीके से चल रहा है ट्रायल, और वो सारा
एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस लिंक करके चला रहे हैं और बता रहे हैं, एक एक चीज़ बता रहे हैं, जिससे बहुत सारे मसाइल जो है जूनियर वकला के वो हल हो रहे हैं। इस तरह का सिलसिला रहना चाहिए। इससे कई ऐसे सवालात होते हैं जो हम पढ़ते वक्त समझ नहीं आते, जो इस तरह डिस्कशन से क्लियर हो जाते हैं। तकरीब में सदर सैयद रियाजुल हसन गीलानी, जनरल सेक्रेटरी सज्जाद हैदर मेतला, चेयरमैन खालिद फारूक, शहजाद जाफरी, मोहम्मद नवाज, नौशीन बलोच, मिर्जा फरुख बेग, फैसल अजीज चौधरी, मुर्तबा उस्मान, आसमा जवी, सैयद अजहर शाह बुखारी, शहरियार महबूब और नदीम कांजू समेत वकला की कसीर तादाद शरीक हुई। कैमरामैन मोहम्मद हारून के साथ महर इमरान नवाज, मुल्तान। मुल्तान के निजी मैरिज क्लब में तकरीब हुई। अंजुमन ताजरान इंसार कॉलोनी फाटक इत्तफाक ग्रुप के 9 मुंतखब ओहदेदारान ने हल्फ उठाया। वसीम शहजाद की रिपोर्ट। अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जानकर और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी व आखिरुज़्ज़मान मानते हुए सिद्क़ के दिल से ये अहद करता हूँ। ये मनाजिर हैं मुल्तान के निजी मैरिज क्लब के, जहां अंजुमन ताजरान अंसार कॉलोनी फाटक के 9 मुंतखब ओहदेदारान हलफ उठा रहे हैं। सदर चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर जफर इकबाल ने 9 मुंतखब ओहदेदारान से हलफ लिया। चेयरमैन आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान ख्वाजा शफीक, मुशीर वजीर आला पंजाब हाजी जावेद अख्तर अंसारी, चेयरमैन चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स एहतशामुल हक और जनरल सेक्रेटरी अजीजुर रहमान समेत दीगर सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। आप अब ये नहीं कह सकते कि अंधे हो, रात के 2 बजे इतनी शदीद सर्दी में मुझे उठाने आ गए हो। नहीं, एजाज साहब, दीगर बेटों भाइयों, आपको इस हल्फ की तकदीस पर पूरा उतरना है। एजाज जंजुआ ने सदर, जियाउल्लाह खान नियाजी सरपरस्त आला, मलक ताहिर डोगर वाइस चेयरमैन, वहीद खान जनरल सेक्रेटरी, राना इब्रार चेयरमैन, अली खान वाइस चेयरमैन, शहबाज जंजुआ सीनियर नायब सदर, राना अब्दुल सत्तार, नूर अली खान, सलमान अहमद, वहीद मुगल, मोहम्मद कामरान ने नायब सदर, शाहिद कम्बो फाइनेंस सेक्रेटरी, काशिफ कम्बो सेक्रेटरी नशर इशात और वसीम अब्बासी ने ज्वाइंट सेक्रेटरी, जबकि खैरुल्लाह ने इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी के ओहदे का हल्फ उठाया। 9 मुंतखब ओहदेदारान का कहना था कि वो ताजरों की उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे। ताजरों के रोड का मसाइल है पड़े। इस रोड तकरीबन 10 साल से यहाँ मसदे के रोड के काफ़ी अरसे से काम नहीं हुआ। जो हम मसदे के ताजर चाह रहे हैं कि मसाइल हल हों, इंशाल्लाह ये हल करने की कोशिश करेंगे। और ये 20-22 सालों के यहाँ के लोगों के जो है ना मसाइल हैं, उनको इंशाल्लाह हल करेंगे। और लोगों ने हम पर एतमाद किया, उनके एतमाद पे इंशाल्लाह पूरा उतरेंगे। जैसे हमारे अंजुमन ताजरान दोस्तों ने मेहनत करी है हमारे पे, और इंशाल्लाह जो मसले मसाइल हो गए, सीवरेज होगा, जो भी होगा इंशाल्लाह ताला हम जो हो सका हम इंशाल्लाह इनकी आवाम के पूरा उतरेंगे इंशाल्लाह ताला। हल्फ बर्दारी की तकरीब के इख्तिताम पर ताजिर रहनुमाओं को शील्ड्स भी दी गई। कैमरामैन नईम कुरैशी के हमरा वसीम शहजाद, मुल्तान।